कि जिस पुलिस अफसर ने इसको गिरफ्तार किया था उसी के साथ इसने दूसरी शादी की थी। पोश इलाकों में इसका नेटवर्क जो है वो ऑन था और इसके पास 6 राइडर थे जिसमें 1 औरत और 5 मर्द थे। मैं आपको बताऊं, ये पूरा नेटवर्क है जिसमें बाकायदा थाने भी मुलविस होते हैं। डिफेंस में ख़ासतौर पे इतने गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ पे पार्टीज होती हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के नशे मंशियात, क्योंकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये जहर है। इस जहर को कैसे वो चला रही थी, बड़ी एक दिलचस्प बात है। और ये लाहौर में बनाती थी, लाहौर में इसकी दूसरी शादी बताई जाती है जो पुलिस अफसर के साथ की थी। और ये भी बड़ा दिलचस्प इंकशाफ हुआ है कि जिस पुलिस अफसर ने इसको गिरफ्तार किया था उसी के साथ इसने दूसरी शादी की थी और उसी के लिए वे जो किराए का घर है उसमें वो आज भी रहती है। और इसका ये वीडियो बयान, ऑडियो बयान सब अब तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि ख़ुद ये कोकीन बनाती थी, उसमें 70% दूसरा अपनी तरफ से बनाई हुई कोकीन और 30 जो है वो अपनी जो आती थी डीलर से उसके। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। कुछ लोग इसमें बेनकाब हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग बेनकाब होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि और भी डीलर्स जो है इसी तरह सिक्योरिटी इदारे उनको अपनी गिरफ्त में लेंगे ताकि हमारी नस्लों को बचाया जा सके। ये बताऊं आपको कि पोश इलाके थे, पोश इलाकों में इसका नेटवर्क जो है वो ऑन था और इसके पास 6 राइडर थे जिसमें 1 औरत और 5 मर्द थे। अगर बात की जाए A1 कॉम्प्लेक्स में, ये अबुल हसन अस्वानी रोड पे रहती थी, यहाँ भी पुलिस ने छापा मारा है और यहाँ से भी कोकीन बरामद की है, लेकिन उसके बाद ये डिफेंस मूव हो गई थी। इसका इतना बड़ा नेटवर्क था कि लाहौर से कुछ खवातीन बाय ट्रेन बाय बस यहाँ लेके आती थी और कराची में सेल करती थी। ये लाहौर में, हालांकि इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है और ये बड़ी खुशैन बात है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी एक्शन लिया है। CCD की मीटिंग हुई है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो ड्रग डीलर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब यहाँ कराची में भी उम्मीद है कि सिंध हुकूमत और पुलिस जो है वो हरकत में आएगी। अच्छा, ख़ास बात ये, जैसा आप के इल्म में भी है कि इसको लाहौर से हिरासत में लिया गया, हसास इदारे ने हिरासत में लिया और फिर इसको यहाँ सिंध पुलिस के हवाले किया। तो गार्डन में इसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई, गार्डन के एक फ्लैट में जिसका इंदराज पते का जो किया गया है वो गार्डन के फ्लैट का है, FIR में किया गया। लेकिन वो इंदराज जो है गलत था। वहाँ फैमिली बेचारी परेशान है कि उसके फ्लैट का नंबर दे दिया गया जो 5 साल से किराए पे उस फ्लैट में रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अबुल हसन अस्वानी रोड इसका अपना फ्लैट था जहाँ इसके भाई भी थे। अच्छा, एक और अमर ये सामने आया है, इंकिशाफ हुआ है कि इसके 3 भाई हैं जो कि इसके साथ काम में हाथ बटाते थे। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है और मजीद जो है बड़े इंकिशाफात सामने आएंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये पूरा नेटवर्क है जिसमें बाकायदा थाने भी मुलविस होते हैं और आज अगर मंशियात के खिलाफ काम हो रहा है तो लाजमी बात है अफसरान बाला की तरफ से सख्त हिदायत की गई है कि मंशियात हो। वो कहा जाता है ना कि गरीब का बच्चा गुटखा मावा खा के बर्बाद हो रहा है और अमीर के बच्चे जो है वो महंगा तरीन नशा जो आइस कोकीन की सूरत में है वो कर रहे हैं। डिफेंस में ख़ास तौर पे इतने गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ पे पार्टीज होती हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के नशे, मैं आपको नाम भी शायद पूरी तरह नहीं गिनवा सकता, इतने नशे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो बच्चे जो बड़े लोगों के बच्चे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हों, कोई भी हों, उनके जो बच्चे खराबी की तरफ जा रहे हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में जो जहर घुल रहा है, उसके लिए वाकई इदारों के लिए लम्हा फिक्र यह है कि अपनी औलादों को बचाने के लिए कम अज़ कम, क्योंकि गरीब के इलाके में तो गुटखा मावा आम फरोख्त हो रहा है, उस पर भी बैन नहीं लगाया जा सकता। जब सख्ती होती है तो केबिन पे या दुकानों पे वो नहीं मिलता, पुलिस उन्हीं लोगों को पकड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, गुटखा मावा के लिए भी यह है कि इंतहाई ख़तरनाक तरीन ये भी जहर है, बहुत मोहलिक जहर है। जो कैंसर के मरीज़ हैं, आप अगर जाके सिंध के हॉस्पिटल में देखें, कराची के हॉस्पिटल में देखें, तो कैंसर वार्ड में ज़्यादातर जो है वो इसी के मरीज़ आएंगे। किसी का गाल ख़त्म हो जाता है। बड़ी बात है कि इस पे जो है पाकिस्तान का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम हो या सोशल मीडिया है, सब ने आवाज़ उठानी शुरू की है और हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। ख़ास तौर पे इस मोहलिक जहर को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स इतना बड़ा इदारा है, उनको भी जागना चाहिए। वो आए दिन कार्रवाइयाँ आती हैं हमारे पास कि आज ये हो गया, ये हो गया, लेकिन
ऐसे इतने बड़े सिक्योरिटी इदारों के होते हुए ये जो काम कर रही थी, इतनी आसानी से इतना मौलिक जहर जो है वो बच्चों के खून के साथ नसों में पहुंचा रही थी, उनकी ज़िंदगी से खेल रही थी। तो इनको चाहिए कि जैसा एक्शन हो रहा है इससे मज़ीद ज़्यादा एक्शन लिया जाए। देखिए, हमारे जो ज़राए बता रहे हैं 3 बजे रात को उसको गिरफ्तार किया गया, जो कि गार्डन का इलाका ज़ाहिर किया गया, थाने लाया गया। 2 घंटे, ठीक 2 घंटे बाद इसकी एफआईआर लॉन्च कर दी गई और सुबह 11 बजे इसको अदालत में पेश कर दिया गया। अफसरान बाला जो थे उनका यही कहना था एसएचओ और दूसरों से, एसआईओ से, कि इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी सब हुआ। और उसका जो प्रोटोकॉल अदालत में था आप वीडियो में देख सकते हैं, और उसका ऑडियो बयान भी गवाह है। मीडिया वहाँ पे मौजूद थे, साफ़ी हज़रात, उन्होंने भी देखा कि बग़ैर हथकड़ी के कोर्ट में मुल्जिमा हो या कोई भी हो, उसको पेश किया जा रहा है, उस पर एफआईआर हुई हुई है। तो किसी को भी आज नहीं देखा। वो किसी सहाफ़ी ने कहा था कि अगर कोई बकरी चोरी में मुलविस होता है तो उसको रस्सी बांध के, हथकड़ी नहीं होती तो जंजीर बांध के उसको अदालत में पेश किया जाता है, या फिर उसको दूसरी जगह लॉकअप, जो सिटी कोर्ट का लॉकअप है, वहाँ रखा जाता है, उसके बाद उसको पेश किया जाता है। तो यहाँ तो बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे कोई फार्म हाउस पे पिकनिक मनाने के लिए वो खातून आई है। ग्लासेस उनको प्रोवाइड किए गए थे या उनके पास मौजूद थे। बहरहाल एक अदालती उसका एक तमाशा बनाया गया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल एसआईओ सस्पेंड हो गए, वो लेडीज़ एहलकार जो बिल्कुल नई भर्ती थी उनको मुअत्तल किया गया है, एसएचओ को मुअत्तल किया गया है, कुछ अफसराने जो मुअत्तल किए गए हैं। अफसराने बाला को अब ज़रूरत है इसकी कि एडिशनल आईजी भी काफ़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं, और मुख्तलिफ जगह जहाँ जहाँ इसके साथी थे जो इसकी सरपरस्ती करते थे उनके ख़िलाफ़ अभी हाल ही में इंशाअल्लाह ऑपरेशन भी मुतवक्को है कि ऑपरेशन होगा, और ज़्यादा डीलर्स जो है और ड्रग जो है यहाँ से उखाड़ के फेंकी जाएगी। हर तरह का जो माफिया है उसके खिलाफ काम होना चाहिए, ताकि फलने फूलने इनको नहीं दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने दूसरी वॉइस भी उनकी सुनी कि अभी तक वो जो कुकिंग थी अनमोल और पिंकी की, वो तो ज़ाहिर है पकड़ी गई, लेकिन अभी तक भी वो सिस्टम जो है उसका वो चल रहा है। अभी तक वो रुकने का नाम, थमने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, देखिए वो तो सरेआम कह रही है अपने ऑडियो बयान में भी कि मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत मजबूत है, वो कोई रोक नहीं सकता, वो रुकेगा नहीं। मैं बंद रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, वो सिस्टम चलता रहेगा। तो इसके ऊपर भी देखना चाहिए सिंध पुलिस को कि आगे क्या है, कौन लोग हैं जो वो सिस्टम चला रहे हैं। तो फौरी तौर पे कार्रवाई जो है वो अच्छी साबित होगी, ताकि आइंदा आने वाले लोग जो हैं इससे बचे रहें और इस नशे से मौलिक जो जहर है वो जो बच्चों में फैल रहा है। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा डीएचए के जो थाने हैं, डिफेंस के जो थाने हैं, जितने भी हैं 4, 5, 6 थाने, वहाँ पे मेरिट के ऊपर ऐसे जो उसको लगाया जाए, ताकि उनको भी फिक्र नहीं हो कि हफ्ता करना है, महीना करना है, कुछ करना है, कुछ देना है। मेरिट पे लगाया जाए, मेरिट पे कार्रवाइयाँ हो, भले वो कुछ भी हो, वहाँ पे कोई भी क्राइम हो रहा हो, उसको फौरी तौर पे, ऑर्गेनाइज क्राइम ख़ास तौर पे अफसरान को चाहिए या हुकूमत को चाहिए वो ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो हर छोटे क्राइम की बेस होता है और बड़े क्राइम से ही छोटा क्राइम निकलता है। इसलिए फौरी तौर पे एक्शन लेके इलाके को साफ़ करना चाहिए। डिफेंस में अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, वज़ीर भी रहते हैं, हुकूमत के लोग भी हैं, अपोजिशन के भी हैं। सबको चाहिए कि अपने बच्चों को महफूज करें। गरीब का बच्चा तो गुटखा मावा खा रहा है जो 100 से 150, 200, 300 हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये तो एक वो क्या कहते हैं मोहरा था, टीम तो भी बाकी है, तो क्या समझते हैं कि टीम कब तक मुतवक्के है गिरफ्तार हो जाएगी, या हमारे इदारे जो काम कर रहे हैं कितनी जल्द और जल्द जो ये निज़ाम को काबू पा लिया जाएगा अनमोल और पिंकी की टीम को? देखिए, अनमोल और पिंकी की जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, लग रहा है ऐसा कि स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है वो बहुत खुशाइंद है। वो किसी ने भी की है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर उसको सिंध पुलिस के हवाले किया गया तो अब सिंध पुलिस का मज़ीद फ़र्ज़ बनता है कि उसके ख़िलाफ़ उनके सरपरस्त जो भी हैं फ़ौरी तौर पर उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसा आपको पता है कि हमारी पुलिस के बारे में कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो चोरी होने से पहले भी चोरों को पकड़ सकती है। और लेकिन अब उम्मीद यही है कि आज़ाद ख़ान जो एडिशनल आईजी कराची हैं और जावेद आला मोटो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। ये 2 अफसरान ऐसे हैं कि मज़ीद इस पे सख्ती भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द जो है वो नताइज भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हसास इदारे का कारनामा है अगर ये किया है। सिंध पुलिस अगर ख़ुद लेती है तो ठीक है, आप उनका जो मज़ीद नेटवर्क है उसको तबाह करें, उसको बर्बाद करें और आप क्रेडिट लें, लेकिन ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो हमारे वफाकी हसास इदारों को जाता है कि
उन्होंने पूरा काम किया इससे, और इसका नेटवर्क जो है वो भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अच्छे नतीजे हासिल होंगे। जी, जिस तरह आपने न्यूज़ अलर्ट के नाज़रीन ने देखा और सुना कि कोशिश जारी और सारी है कि मज़ीद जो है अनमोल और पिंकी के नेटवर्क को बहुत जल्द और जल्द जो है उसको गिरफ्त में लिया जाएगा। तो यकीनन आप जो है ये स्टोरी देखकर हमें न्यूज़ अलर्ट के नाज़रीन को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है।